नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। विस्फोट में झुलसे 3 और कामगारों की मौत, अब तक 9 ने दम तोड़ा। बाथू अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में झुलसे 3 कामगारों की पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। दोनों महिलाओं को अन्य घायलों के साथ पीजीआई चंडीगढ़ उपचार के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन 70 से 80% जलने के कारण दोनों महिलाएं घावों को सहन ना कर सकी और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों मृतक महिलाएं अस्कारी व जाफरी मूलतः यूपी की निवासी है। वहीं फिलहाल वह संतोषगढ़ में किराए के भवन में रहती थी। जिला प्रशासन ने दोनों मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की फौरी राहत के रूप में प्रदान किए हैं। वहीं पीजीआई में उपचाराधीन अन्य घायलों का उपचार जारी है। अगली खबर है, यूक्रेन से देवभूमि हिमाचल पहुंचे छात्रों का छलका दर्द। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीयों व हिमाचलियों की वापसी शुरू हो गई है। शुक्रवार देर शाम यूक्रेन से 500 से अधिक छात्र छात्राएं सड़क मार्ग से रोमानिया पहुंच गए हैं। इनमें 100 से अधिक हिमाचली छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। रोमानिया पहुंचने के बाद इन सब ने राहत की सांस ली। भारत सरकार के प्रयासों और बुकोवेनियन यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील शर्मा के प्रयासों से यह संभव हो सका है, जिसमें 100 से अधिक हिमाचली छात्र छात्राएं व अन्य लोग बताए जा रहे हैं वह रोमानिया पहुंच गए हैं। रोमानिया पहुंचने के बाद इन सबको अब भारत लाया जा रहा है। भारत सरकार के 2 कार्गो जहाज के जरिए इन्हें वतन वापसी लाने की व्यवस्था की गई है। 100 से अधिक हिमाचली छात्रों को शनिवार को रोमानिया के जरिए निकाला गया है। अगली खबर है, 1.73 लाख पेंशनर्स की बढ़ गई पेंशन। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने प्रदेश के 1.73 लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन जारी कर दी है। शुक्रवार को इस बारे में 4 मेमोरेंडम एक साथ जारी हुए। इनमें एक संशोधित पेंशन का, दूसरा 2016 से पेंशन का, तीसरा डियरनेस अलायंसेस का और चौथा पेंशन अलायंस का जारी किया गया है। राज्य में 43,000 पेंशनर 2016 के बाद के हैं और करीब 80,000 इससे पहले के हैं। हिमाचल सरकार 2016 से पहले वाले पेंशनरों को 2.57 फैक्टर के साथ केंद्र की तर्ज पर पेंशन देगी। 2016 के बाद वाले पेंशनरों को उनकी लास्ट पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाला पेंशन भत्ता जारी रहेगा। राज्य में अब न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी, जो पहले 3500 रुपये होती थी। अधिकतम पेंशन 1,12,050 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अगली खबर है, हिमाचल में अब धरने प्रदर्शन पर कटेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के धरने प्रदर्शनों को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के बजाय हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और उनकी सैलरी काटी जाएगी। ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्षों और जिलाधीशों को भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार के ध्यान में सूचनाएं आई है कि पेन डाउन स्ट्राइक और मास कैजुअल लीव जैसे तरीकों के जरिए सरकारी दफ्तरों के परिसरों के भीतर और बाहर कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा जबरन डिटेन किया जा रहा है। यह किसी को गलत काम करने के लिए उकसाने और आपराधिक इरादे के तहत अनुशासन भंग करवाने की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रदर्शनों से पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान होने का जोखिम रहता है। मुख्य सचिव ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसे वक्त में इस तरह का व्यवहार सरकारी कर्मचारियों को शोभा नहीं देता। विधानसभा सेशन के दौरान छुट्टियों पर सामान्यतः तौर पर प्रतिबंध होता है और इसका पालन सभी कर्मचारियों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारियों को प्रदर्शन के दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा और जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा या नौकरी से भी डिसमिस किया जा सकता है। अगली खबर है, हिमाचल में 15,000 लोग कैंसर से पीड़ित। हिमाचल प्रदेश में कैंसर रोग चिंता का विषय बना है। प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि रोगी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों से कीमियोथेरेपी सेवाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिला अस्पतालों में 10 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें परामर्श के तहत कैंसर जांच सुविधाएं, आईईसी और कीमोथेरेपी उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जनवरी 2019 से 2022 तक कुल 16,344 मरीज कैंसर केयर यूनिट में पंजीकृत हुए। इन यूनिटों में 4,708 कीमोथेरेपी साइकिल उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में कैंसर रोगियों की पहचान के लिए 75 शिविर भी आयोजित किए गए।
यह भी देखा गया है कि कोविड अवधि के दौरान ये सेवाएं कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी रहीं। इन इकाइयों के माध्यम से कीमोथेरेपी सेवाओं में उपयोग में 50% की वृद्धि हुई है। अगली खबर है, मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक 191 खाते फ्रीज। फर्जी डिग्री मामले के आरोपी एवं मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा के 191 बैंक खाते हैं। पुलिस एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इन खातों को फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा ईडी ने 194.17 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। आरोपी की राजस्थान में विश्वविद्यालय समेत 5 करोड़ की चल अचल संपत्तियां हैं। फर्जी डिग्रियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ी है। 20,000 एजेंटों की मदद से इस कारनामे को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। जांच में पाया गया है कि 41,480 डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय की है, जिनमें 36,424 फर्जी हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से विधानसभा में लाए गए ध्यानाकर्षण के जवाब में दी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।